हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पोल्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर ऑफ बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज इज पोल्यूटेड मोस्ट बाय। जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है, वहाँ पे जो पोल्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कैसे होता है? तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आता है वो आता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ होती है, दिल्ली, कोलकाता हो गया, मुंबई जैसी सिटीज़ है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है इन सिटीज़ में, राइट। नेक्स्ट है, चीफ एयर पोल्यूटेंट विच इज़ लाइकली टू डिप्लीट ओजोन लेयर इज़। ओजोन लेयर को कौन सा ऐसा मेन पोल्यूटेंट है जो डिप्लीट कर रहा है? तो जो मेन पोल्यूटेंट है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एक मेन पोल्यूटेंट में आता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तो ओजोन डिप्लीशन में जो है अपना हेल्पफुल है ही है। हेल्पफुल तो क्या ही बोलेंगे, ओजोन डिप्लीशन जो करती ही है, राइट। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? ये होता है 5 जून को। नेक्स्ट है, गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? तो उसमें से जो गैस लीक हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसायनेट, राइट। नेक्स्ट है, मेजर एरोसोल पोल्यूटेंट इन जेट प्लेन एमिशन इज। जो जेट प्लेन होते हैं उनमें कौन सा पोल्यूटेंट सबसे ज्यादा होता है जो पीछे निकलता है, राइट। तो उनमें सबसे ज्यादा जो पोल्यूटेंट निकलता है वो है फ्लोरोकार्बन। कौन सा पोल्यूटेंट है? फ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन डिप्लीशन भी करता है, राइट। नेक्स्ट है, एयर पोल्यूशन इज मैक्सिमम बाय। सबसे ज्यादा जो एयर पोल्यूशन होता है वो किससे होता है? वो होता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, और जो इंडस्ट्रीज से केमिकल निकलते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, और दूसरा है इसका मेजर सोर्स जो है एयर पोल्यूशन का, एक तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है और दूसरा है जो इंडस्ट्री से केमिकल्स निकलते हैं, वो भी एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, राइट। इसके अलावा आप देखो, जो इंडस्ट्री से केमिकल्स निकलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स इसमें आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं जो बाहर निकलते हैं इंडस्ट्री से, राइट। नेक्स्ट है, एयर पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय। एयर पोल्यूशन का इंडिकेशन हमें कैसे पता चलता है कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है? तो एयर पोल्यूशन बढ़ने से जो लाइकन्स है या मॉसेस है, ये क्या है, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो इनका इंडिकेशन हमें मिलता है लाइकन से, क्योंकि लाइकन्स जब खत्म होने शुरू होते हैं तो इट मीन्स कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, राइट। नेक्स्ट है, पोल्यूटेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हीकल्स विच कॉज मेंटल डिजीज। मेंटल डिजीज, व्हीकल से पोल्यूटेंट निकलता है और वो सीधा हिट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, राइट। किसको हिट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से बहुत सारी मेंटल डिजीज होती है, मेंटल डिस्टर्बेंस जिसको बोलते हैं वो होती है। तो कौन सा पोल्यूटेंट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लेड। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पोल्यूटेंट बिकॉज। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है। अब ये कैसे हमें अफेक्ट करता है, हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, राइट। हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ये क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कट हो जाती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है? पर्सन की डेथ हो जाती है, राइट।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चीफ एयर पोल्यूटेंट। इन चारों में से जो मेजर एयर पोल्यूटेंट है वो कौन सा है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे हार्मफुल जो है एयर पोल्यूटेंट दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है चीफ एयर पोल्यूटेंट इन बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक कोलकाता एंड मुंबई। चीफ एयर पोल्यूटेंट कौन सा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये है चीफ एयर पोल्यूटेंट बड़ी बड़ी सिटीज में जो होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एयर पोल्यूटेंट। अब इन चारों में से कौन सा है जिसको हम एयर पोल्यूटेंट मानते ही नहीं है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हम एयर पोल्यूटेंट नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि ये नेचुरली प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली प्रोड्यूस होती है, राइट। नेचुरली कैसे, हम सांस ले रहे हैं, कैटल्स है या बाकी के एनिमल्स है, अब वो ब्रीदिंग एक्टिविटीज में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है, तो इसीलिए इसको एयर पोल्यूटेंट नहीं माना जाता। ये क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है, ये एक मेन ग्रीन हाउस गैस है, राइट। नेक्स्ट है DDT इज। DDT क्या है, ये एक पोल्यूटेंट है, कौन सा है, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, राइट। ये क्या है, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है जो कि कभी खत्म नहीं होता, राइट। अब ये क्या है, ये आगे हमारी बॉडी में एंटर करता है, जैसे प्लांट्स में एंटर करेगा, प्लांट से जो प्लांट्स को खाएंगे, जो हर्बीवोरस है उनकी बॉडी में जाएगा, उनको जो आगे कार्निवोरस खाएंगे कार्निवोरस की बॉडी में जाएगा। तो ये नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है जो कभी भी खत्म नहीं होता, ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक आगे ट्रांसफर होता रहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मेजर ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रही। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस। मोस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस में आती है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स प्रिवेंटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको बंद कर देती है। कैसे बंद करती है, क्योंकि ये हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाती है दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है हमारी बॉडी में वो कट हो जाती है और अल्टीमेटली पर्सन की डेथ हो जाती है। तो फॉर्मिंग स्टेबल कंपाउंड विद हीमोग्लोबिन, नाम क्या है कंपाउंड का, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट्स। पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट्स जो होते हैं जिससे हमें पोल्यूशन का पता चलता है, जैसे लाइकन्स हो गए, मॉसेस वगैरह हो गए, तो ये क्या होते हैं, ये प्लांट्स पोल्यूटेंट्स से बहुत सेंसिटिव होते हैं। दीज आर वेरी सेंसिटिव टू पोल्यूटेंट्स। थोड़ा सा भी पोल्यूशन होगा तो ये जो प्लांट्स है ये धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है अमंग पोल्यूटेंट्स विच हैज द मोस्ट लास्टिंग इफेक्ट। कौन सा पोल्यूटेंट है जिसका इफेक्ट बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रहता है, तो वो है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स जो है ये लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग लास्टिंग क्यों है, क्योंकि देखो पेस्टिसाइड्स फूड चेन में एंटर करते हैं प्रोड्यूसर्स के थ्रू, राइट। जो भी हम खाते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उन पे हम पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, उनमें पेस्टिसाइड्स रह जाते हैं, उनको हार्बीवोरस खाते हैं, उनकी बॉडी में एंटर करते हैं, उनको आगे कार्निवोरस खाते हैं तो वो उनकी बॉडी में भी एंटर करते हैं। तो ये मोस्ट लास्टिंग इफेक्ट शो करते हैं जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट है कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो वो है ई कोलाई, राइट। कौन सा है, ई कोलाई। अब ये वाटर में एंटर कैसे करती है, ई कोलाई ये वाटर में एंटर करती है तभी तो वाटर पोल्यूशन होता है ना। तो ये वाटर में एंटर कैसे करती है, ये वाटर में एंटर करती है फेकल मैटर के थ्रू। कैसे एंटर करती है, फेकल मैटर के थ्रू ये वाटर में एंटर करती है, वाटर को पोल्यूट करती है, राइट। नेक्स्ट है विच पोल्यूशन कॉजेस जॉन्डिस। जॉन्डिस जो होता है वो
वाटर पोल्यूशन से होता है। जॉन्डिस में क्या होता है, जॉन्डिस में लीवर प्रॉपरली काम नहीं करता, डिसफंक्शनिंग होती है लीवर की, राइट। किसको इफेक्ट करता है जॉन्डिस, ये हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। तो हमारे लीवर के अंदर एक बिलीरुबिन होता है, क्या होता है, बिलीरुबिन। तो इसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता हमारा जो लीवर होता है, ये इसकी प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती, तो ये जाके आगे हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। ब्लड में मिक्स होता है तो धीरे धीरे जो हमारी बॉडी है वो येलोइश होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये येलो कलर का होता है, राइट। ये येलोइश कलर का होता है, जिसकी वजह से जब ये ब्लड में एंटर करता है तो हमारी जो बॉडी है वो पेल सी होनी शुरू हो जाती है, राइट। तो इसको बोलते हैं जॉन्डिस, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एयर प्लूटेंट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। हमारे नर्वस सिस्टम को कौन सा प्लूटेंट अफेक्ट करता है, तो वो है लेड। कौन सा प्लूटेंट है, लेड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट, जो कि डिकम्पोज नहीं होता, राइट, इजिली डिकम्पोज नहीं होता, वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अब ये पड़ा रहेगा लेकिन ये डिकम्पोज नहीं होगा। DDT अगेन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये हमारे फूड चेन में एंटर कर जाती है लेकिन ये डिकम्पोज नहीं होती। मर्क्यूरी अगेन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो तीनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट है ताज मे बी डिस्ट्रॉयड बाय, ताजमहल जो है, अब उसका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, एसिड रेन की वजह से चेंज हो रहा है। अब आपने पढ़ा होगा जो है स्कूल टाइम पे भी कि एसिड रेन की वजह से जो हमारा ताजमहल है उसका कलर चेंज हो रहा है। अब ये एसिड रेन होती क्यों है, क्योंकि वहाँ पे एक मथुरा रिफाइनरी है। मथुरा रिफाइनरी में से जो एयर प्लूटेंट्स निकलते हैं वो क्या है, एटमॉस्फेयर में आते हैं एयर प्लूटेंट्स। तो अल्टीमेटली जब बारिश होती है, रेनफॉल होती है, तो उनमें मिक्सअप होते हैं, एसिड रेन होती है, तो जो कि हमारे ताजमहल को धीरे धीरे क्या कर रही है, खराब कर रही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एयर प्लूटेंट्स फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी, राइट। तो एयर प्लूटेंट्स निकलेंगे, हवा को भी गंदा करेंगे, अब उसकी वजह से भी उसका इफेक्ट भी पड़ता है ताज पे, ताजमहल पे। इसके अलावा उसकी वजह से एसिड रेन होती है और वो तो अल्टीमेटली इफेक्ट करती ही है, राइट। नेक्स्ट है मिनामाटा डिजीज इज ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ। मिनामाटा डिजीज ये क्यों होती है, मिनामाटा डिजीज जो है ये अफेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। किसको इफेक्ट करती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, राइट। इससे बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं मिनामाटा डिजीज से। तो मिनामाटा क्या है, मिनामाटा एक जगह का नाम है। जापान में एक जगह है जिसका नाम है मिनामाटा, और वहां पे इस मिनामाटा को डिस्कवर किया गया था 1956 में, राइट। तो मिनामाटा डिजीज जो है ये कहाँ से शुरू हुई है, इसकी शुरुआत हुई है जापान से 1956 में, और ये इफेक्ट करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। कौन से पोल्यूशन की वजह से ये होती है, तो ये होती है इंडस्ट्रियल वेस्ट मर्क्यूरी इन वाटर। ये मर्क्यूरी की वजह से मिनामाटा डिजीज जो है वो हमें अफेक्ट करती है। जो मिनामाटा डिजीज है वो होती है, इसका मेन कारण क्या है, मिनामाटा डिजीज का मेन कॉज क्या है, वो है मर्क्यूरी, राइट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो मर्क्यूरी आता है वो पानी में एंटर करता है, जब वो पानी में एंटर करता है तो उस पानी से ये मिनामाटा डिजीज होती है, राइट। नेक्स्ट है भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज लेड टू। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, राइट, तो उसकी वजह से उस टाइम पे बहुत ज्यादा वहां पे एयर पोल्यूशन हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे, राइट। तो वहां पे क्या हुआ था, एयर पोल्यूशन हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से। नेक्स्ट है गैस लीक्ड आउट इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। कौन सी गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन उस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वहां की पॉपुलेशन को उस एयर पोल्यूशन ने बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट किया था, राइट। नेक्स्ट है पोल्यूटेंट्स लाइकली टू डिप्लीट ओजोन लेयर। पोल्यूटेंट्स कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ बी एंड सी।
एसिड रेन, एसिड रेन क्यों होती है? ये होती है जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे जब बारिश होती है तो एसिड जो रेन होती है, रेन वाटर के साथ ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये मिक्सअप हो जाते हैं, और मिक्सअप होने के बाद जो बारिश आती है उसको बोलते हैं एसिड रेन। एक्सेस रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, राइट? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.